हेलो एवरीवन। तो ये जो आज का वीडियो है ये मैं खास उन बच्चों के लिए बनाना चाहता हूं जो कि अभी अभी 10th का एग्जाम दे चुके हैं। तो सर वो लोग अभी 11th में प्रमोट होने वाले हैं और उनमें से कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं एंड सर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन तीनों ही स्ट्रीम में आपको एक कॉमन सब्जेक्ट मिल सकता है अगर आप लेना चाहो तो, क्योंकि आजकल न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है हम लोगों का उसके हिसाब से एक साइंस का बच्चा भी इकोनॉमिक्स लेके पढ़ सकता है। तो चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में हो, एक टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है दैट इज इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चों के मन में दरअसल डर रहता है इस टॉपिक को लेके कि भाई ये क्या चीज है इकोनॉमिक्स। अब अप टू 10 थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया हो चुका होगा, लग चुका होगा सोशल स्टडीज पढ़ के। लेकिन 11th 12th में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी आएंगे उसके ऊपर हम लोग, तो 11th 12th में जो आप लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। क्यों सर, ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट में? इस सब्जेक्ट के अंदर भाई साहब आप पूरी की पूरी जो बिजनेस है उसको बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमी उसको समझने वाले हो 11th में। कैसे सर? जैसे आज के डेट में जितने भी बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे स्टार्टअप की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सबको मन है कि सर मेरा खुद का कुछ हो, चाहे वो छोटा सा रेस्टोरेंट है, चाहे वो एक कैफे है, चाहे वो एक बुटीक है, चाहे वो एक सैलून है, चाहे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मेरा खुद का हो। आजकल कोई किसी के सामने दब के काम करना नहीं चाहता, एम्प्लॉय बनना नहीं चाहता, तो सब चाहते हैं कि अपने दम में हम लोग कुछ करें। तो जब आप खुद का कुछ करना चाहोगे बेटा, तो आपको रोज किन किन लोगों का सामना करना पड़ेगा पता है? आपको कस्टमर को झेलना पड़ेगा रोज, आपको सप्लायर के साथ डील करना पड़ेगा रोज, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए। क्या चाहिए? इन्वेस्टर्स चाहिए। सर आपको जो है मार्केट के डिमांड के बारे में समझ रखनी होगी कि डिमांड क्या चीज होता है, सप्लाई क्या चीज होता है, कैसे चीजें काम करते हैं, कैसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है। जैसे एक वाटर बोतल है, सर इसका प्राइस 20 रुपीज, कैसे डिसाइड हो रहा है? हाँ, एक पिज्जा 300 रुपीज, कैसे डिसाइड होता है? अगर एक चीज को मैं 300 में बेचता हूं तो उसके ब्रेकअप्स क्या है, उसके अंदर मेरा कॉस्ट कितना है, उसके अंदर मेरा प्रॉफिट कितना है। तो ये अब ये कॉस्ट को अगर और आगे में ले जाऊं, सर इसके अंदर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, इसके अंदर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है। बात समझ रहे हो? तो ये सारा टॉपिक जो है ये आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। ये नहीं, आप बैंक्स के बारे में पढ़ोगे कि बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं। आप सर 11th 12th में आप जीडीपी के बारे में पढ़ोगे कि पूरे कंट्री का जीडीपी क्या चीज होता है, नेशनल इनकम क्या चीज होता है। आप बस सुनते जाओ ना, नेशनल इनकम क्या चीज होता है, इंटरनेशनल मार्केट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये कैसे काम करता है सर, इंपोर्ट ये कैसे काम करता है। जो फॉरेन सेक्टर है, जो आपका फॉरेन सेक्टर है, वहां से पैसा कैसे अर्न किया जाता है और हम लोग फॉरेन सेक्टर में कैसे खर्चा करते हैं, सेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये इकोनॉमी, ये जो अर्थव्यवस्था है ये पूरा का पूरा काम कैसे करता है। अब आऊंगा मैं इस टॉपिक में। हाउस होल्ड, बिजनेस, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो चारों पिलर है हमारी इकोनॉमी के, इनके फंक्शंस क्या क्या है, ये गया। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं सर, इसी में आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। सर आप फॉरेन एक्सचेंज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, पाउंड, येन, सही है, हमारा इंडियन करेंसी, रुपी, यूरो। सर आप डिफरेंट फॉरेन करेंसीज के बारे में बात करते हो कि अगर किसी के पास डॉलर है तो वो पाउंड कैसे उसको मिल सकता है, अगर किसी के पास पाउंड है तो उसको येन कैसे मिल सकता है। बड़ा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको एम्प्लॉयमेंट को समझने का मौका मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होता है, कैसे जनरेट किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट। आपको वेरियस सोशल इश्यूज, जैसे कि आपको पॉवर्टी के बारे में समझने को मिलेगा कि पॉवर्टी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है। हाँ, प्रोड्यूसर, इंडस्ट्रीज, ये सारे प्रोडक्शन जितने भी सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर, ये कैसे काम करते हैं, चीजें कैसे मार्केट में बनाई जाती हैं।
तो ये सारा चीज जो है आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। एंड कुछ टॉपिक्स आपके लिए मैं रखता हूं, जैसे स्टॉक मार्केट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सर ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है? एक आदमी का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, अब उसी पैसे से आगे पैसा कैसे जनरेट होता है, पैसे से पैसा बनाना, बात समझ रहे हो? पैसे से पैसा कैसे बनता है? सर आज के डेट में सब कोई एसआईपी करता है। आपके पेरेंट्स जितने भी हैं, 11-12 के बच्चे जो लोग हैं, आप सबके पेरेंट्स, हम लोग सब एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कुछ टॉपिक्स में आपके सामने रखता हूं, जैसे आपने कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। जी सर। आप फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में सुने होंगे कि सर फिक्स्ड डिपॉजिट भी रखने से पैसा बढ़ता है। म्यूचुअल फंड कोई चीज है। सर शेयर मार्केट बोल के बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं कि किसी कंपनी का शेयर खरीद लो और फिर वो आके आपको अच्छा रिटर्न देगा। अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर ये सारी चीज हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फॉरेक्स मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में मार्केट है, हमारा कैपिटल मार्केट है, हमारा एक स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वैसे ही फॉरेन में भी तो स्टॉक एक्सचेंज है, आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सर पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? उसी का नाम ही तो है अर्थशास्त्र। इसी को तो हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। भाई साहब हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट फंड, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल। और सर शास्त्र क्या है? शास्त्र का मतलब हो गया आपका मैनेजमेंट। यहां पर शास्त्र का मतलब हो गया पॉलिसीज, शास्त्र का मतलब हो गया गाइडलाइंस, कि आखिर पैसे को कैसे समझें, पैसे को कैसे मैनेज करें। क्योंकि सर 10th के बाद हमारा पूरा लाइफ, हम जो भी पढ़े, किसी भी कोई भी कोर्स करें, हमारा मकसद क्या है, टारगेट क्या है? सर हमको अर्न करना है, पैसा कमाना है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मेरे क्लासरूम में बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखाया है ये चीज। जब आप सामने देख के पढ़ते हो तो आपको पूरा 1.5 घंटा आपको जितना तक क्लास चलेगा आपको ये दिखता रहेगा, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर आप तगड़ा अर्न करना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी है, आपको इन्वेस्ट करना है एजुकेशन के ऊपर। और उस सारे सब्जेक्ट के बीच में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो सर आप फाइनेंस को समझते हो। आप किसको समझते हो? आप फाइनेंस को समझ रहे हो, समझ रहे हो? आप मार्केट को समझ रहे हो, आप कस्टमर को समझ रहे हो, आप लोगों के नीड को समझ रहे हो। आप डिमांड क्या चीज है, सप्लाई क्या चीज है, रेवेन्यू क्या चीज है? आप कॉस्ट को बारीकी से पढ़ते हो। सर प्रॉफिट को समझ रहे हो, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाए, लॉसेस क्या चीज है। तो सर इकोनॉमिक्स जो है आपको पूरा का पूरा जो है इकोनॉमिक्स, वो आपको अर्थ के बारे में पढ़ाएगा। अर्थशास्त्र इसीलिए तो कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, आप रेलवे का एग्जाम कहो, आप बैंकिंग एग्जाम कह लो, आप सीजीएल कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हो गया, यूपीएससी, ओपीएससी, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप क्लार्क देके लॉ करना चाहते हो, अगर सर आप बीबीए करना चाहते हो, इसके बाद बीकॉम करना चाहते हो, आप इसके पास, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको ये एक कॉमन सब्जेक्ट हर जगह दिख जाएगा, दैट इज इकोनॉमिक्स। सही है? तो बेहतरीन सब्जेक्ट है। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस सब्जेक्ट को एक बर्डन के हिसाब से मत पढ़ना बेटा, फिर आप इसके साथ गलत कर लोगे। आपको इकोनॉमिक्स को समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, पहली बात। दूसरा बात, सर इसके अहमियत को समझे, इसके इंपॉर्टेंस को समझे कि ये सब्जेक्ट हमको अपने लाइफ में क्या चीज सिखा सकता है। क्या रियल लाइफ में हम रोजमर्रा जिंदगी में, भाई साहब आप सुबह उठ के मार्केट ही तो जाते हो पहले सामान खरीदने, आप जब भी मॉल जाते हो, किसी भी दुकान में जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, जूता खरीदने जाते हो, ऑनलाइन में इतना प्रोडक्ट करते हो, ये सब क्या है? ई कॉमर्स। क्या है? इकोनॉमिक्स का ही तो सब टॉपिक है, बिजनेस का ही तो टॉपिक है, फाइनेंस का ही तो टॉपिक है। अब पैसा तो कमाना है लेकिन पैसे को पढ़ना नहीं है। हाँ, हमको पैसा कमाना है सर, लेकिन हम पैसे के बारे में पढ़ना नहीं चाहते, हम फाइनेंस को समझना नहीं चाहते, हम इन्वेस्टमेंट को समझना नहीं चाहते, हम मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझना नहीं चाहते, और हम बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है बंधु। तो ये बेहतरीन सब्जेक्ट है, आप पढ़िए,
इसको कायदे से पढ़िए, हमसे जो भी बन पड़ेगा, हमसे जो भी हेल्प आपको चाहिए, आप कभी भी हमसे हेल्प ले सकते हो इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए। हमारा काम ही तो है आप लोगों को पढ़ाना। तो आप आइए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रियल लाइफ में हेल्प करने वाला है। आप 30s में होंगे, आप अपने 40s में होंगे, आप जब जॉब कर रहे होंगे, आपके मैरिज के बाद, बच्चे होने के बाद, जब आप पूरी तरीके से एक फैमिली को संभालोगे ना बेटा, तब आप पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाओगे खुद का, इतना टेंशन बढ़ जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस करवाओगे, आप लाइफ इंश्योरेंस करवाओगे। रोज आप ये सोचोगे कि सर इस और कैसे पैसा कमाऊं, कहां इन्वेस्ट कर लूं, मार्केट में इन्वेस्ट कर लूं, बैंक में रख लूं, दोस्त बोल रहा है एफडी करा लो, फिक्स डिपॉजिट वो करा लेते हैं, कोई बोल रहा है सोना खरीद के रख लो, गोल्ड खरीद के रख लो, या फिर गोल्ड बॉन्ड के ऊपर आप इन्वेस्ट कर लो, क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करो। तो ये पूरा लाइफ आपका सुधार देगा एक ही सब्जेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो मैं एकदम रॉ लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, मैंने कोई बुकिश टर्म यूज नहीं किया, मैंने आपके सामने कोई भी तगड़ा डेफिनेशन नहीं रखा, मैं एक आम आदमी के लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि इकोनॉमिक्स क्या चीज है और आपके लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। सही है? तो अच्छे से पढ़ेंगे 2 साल, नो डाउट बोर्ड के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, अच्छा मार्क तो लेना ही है, लेकिन ये आपके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रखने वाला है। इस चीज को कभी ना भूलें। ये जो सब्जेक्ट है थ्रू आउट योर लाइफ, आप किसी भी फील्ड में हो, आपके साथ जुड़ा रहेगा। सही है? मरते दम तक सर बैंक का तो दरवाजा खटखटाए ही, तो सर जब भी आप बैंक जाते हो तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर आ गए। समझ में आ गया? आप फॉरेन जाते हो काम करने, आप इकोनॉमिक्स के अंदर आ गए। तो इस टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और मेरा ब्लेसिंग है आप सबके साथ। अगर आपको इकोनॉमिक्स में किसी भी तरीके का कोई एनी सिंगल डाउट, काइंडली आस्क मी, मेरे से जो बन पड़ेगा, जितना हेल्प हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगा। सही है? चलिए, टिल देन बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नए क्लास में।